निकोटीन दुनिया भर में तमाम लोगों के लिए एक खास अहमियत रखता है। कता नज़र रंग, मालो दौलत और अकीदे के पिछले 50 सालों से लोग अपनी खुशी से ये जहर इस्तेमाल कर रहे हैं। तंबाकू नोशी बड़े पैमाने पर कई मिलियन की सनत है। बावजूद इसके कई ममालिक में इस पर पाबंदी लगाई जा चुकी है। इस सनत में हर साल तेजी से इजाफा हो रहा है। ये जानते हुए भी कि तंबाकू नोशी इंसानी सेहत का दुश्मन है, लोग इसके इस्तेमाल को नहीं छोड़ते, बल्कि दिन ब दिन ये इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। लेकिन क्या तंबाकू नोशी इतनी ही खतरनाक है जितना बताया जाता है? देखिए, तंबाकू का इस्तेमाल तर्क करना बहुत ज़रूरी है और आज के आलमी दिन के मौके ये एक बेहतरीन दिन है जिसके अंदर तंबाकू को छोड़ा जा सकता है, क्योंकि तंबाकू की वजह से हर साल पाकिस्तान में 1 लाख अफराद मौत का शिकार हो जाते हैं। इससे न सिर्फ फेफड़े की बीमारी होती है, दिल की बीमारी होती है, बल्कि 40 इकसाम के कैंसर जो है जिस्म के, वो तंबाकू की वजह से होते हैं। तंबाकू एक खास तरह से असर करता है। यह सिर्फ किसी एक खास उज़ू को अपना निशाना नहीं बनाता, बल्कि पूरी तरह जिस्म पर हमला करता है। आइए देखते हैं कि तंबाकू का इस्तेमाल किस तरह इंसानी जिस्म पर असर करता है। इसमें शामिल अज्जा में टार है, एक ऐसा अंसर जो गले और फेफड़ों में जाकर चिपक जाता है। आम तौर पर इंसानी जिस्म इससे छुटकारा पा सकता है, लेकिन तंबाकू में फॉर्मल्डिहाइड भी मौजूद होता है, एक ऐसा केमिकल जो मुर्दा अजसाम को प्रिजर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी वजह से टार गले और फेफड़ों से चिपका रहता है। सिगरेट एक ख़तरनाक चीज़ है, इसको नहीं पीना चाहिए। इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। मैं भी पीता था, लेकिन रिसेंटली छोड़ी क्योंकि मेरे वालिद साहब को लंग्स की प्रॉब्लम हुई। सिगरेट पीने ही वाला शीशा पिएगा और दूसरे नशे करेगा सिगरेट से रिलेटेड, जिसमें चर्स है, हीरोइन है, इस किस्म के जो बुरे नशे हैं वो सिगरेट से ही शुरू होते हैं। देखिए, तंबाकू के इस्तेमाल 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर इंसान उसका एडिक्टेड हो जाता है, यानी उसका आदी हो जाता है, और फिर वो सारी ज़िंदगी तंबाकू इस्तेमाल करता रहता है और तंबाकू की इंडस्ट्री को वो प्रॉफिट देता रहता है और अपने बीमारियां जो है वो गेन करता रहता है। तंबाकू बनाने के लिए इसके पत्तों को खुश्क करके तकरीबन 4000 केमिकल से ट्रीट किया जाता है। इन केमिकल में से ज़्यादातर कार्सिनोगन्स होते हैं और ये तंबाकू मुख्तलिफ अक़साम में मार्केट में बआसानी दस्तयाब है। तंबाकू किसी भी शक्ल में हो, सेहत के लिए मुज़िर है। भाई, लोग मुख्तलिफ नशे करते हैं, सिगरेट पीते हैं, कोई गुटखा खाता है, कोई जीम खाता है, कोई कुछ खाता है, हर चीज़ नुकसानदेह। अब किसी को सिगरेट लगी हुई है, किसी को गुटखा लगा हुआ है, तंबाकू जो भी आप खाएंगे वो तो नुकसान करेगी आपको, लेकिन ये कि बस सब कुछ जानते हुए भी फिर भी पीते हैं। देखिए, तमाम तंबाकू के इकसाम जो है इंसानी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक वो चीज़ है वो है गुटखा। गुटखे के इस्तेमाल से हम जो कैंसर के केसेस हम देख रहे हैं वो विदिन 5 ईयर्स। शीशा, पान, सिगरेट की सनत का सबसे बड़ा हदफ हमारी नौजवान नस्ल है, जिनको अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए नए नए तरीके अपनाए जाते हैं। ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए अलग किस्म की सिगरेट बनाई जाती है, जैसा कि लाइट सिगरेट, फ्लेवर सिगरेट, और शीशा बहुत मकबूल है। शीशा इज़ लाइक स्मोकिंग 20 सिगरेट्स पर डे। मतलब दिन में एक शीशा मतलब एक पफ 20 सिगरेट के बराबर होता है। तो शीशा तो मैं बिल्कुल भी नहीं करता। जी, सिगरेट और शीशे पे पाबंदी लगनी चाहिए। शीशे पे ज़्यादा लगनी चाहिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह चीज़ है कि एक पफ में उसके 4-4, 5-5 सिगरेट का स्मोक आपके लंग्स में जा रहा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। 2002 में बनाए गए कानून के मुताबिक किसी भी पब्लिक मकाम पर तंबाकू नोशी की ममानियत है और इसके खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना और सज़ा का भी सामना करना पड़ सकता है।
क्या इस कानून पर अमल हो रहा है, या इसकी वजह से हमारा माशरा सिर्फ स्मोकिंग और नॉन स्मोकिंग जोन में बढ़ गया है? पब्लिक प्लेसेस पे ऑब्वियस सी बात है बैन होना चाहिए, क्योंकि फैमिलीज होती हैं वहाँ पे, बच्चे होते हैं, वो देखते हैं कि बड़े पी रहे हैं कि फिर वो भी स्टार्ट कर लेंगे। तो ये बहुत अच्छा इकदाम लिया है हुकूमत ने। ऑब्वियसली फ़ायदा तो है ना, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, एक आपकी बुरी आदत है, तो उसको आप दूसरे जनरल पब्लिक को क्यों उसमें जाकर जो है आप उनको हैज़र्ड पहुंचाते हैं, और आपकी स्मोकिंग वजह से दूसरे लोग तकलीफ में आते हैं। तो पब्लिक प्लेसेस में स्मोकिंग अलाउ नहीं होनी चाहिए, और ये रूल स्ट्रिक्टली फॉलो भी होना चाहिए। तंबाकू कंट्रोल करने का कानून सन 2002 में आया, और इस कानून के अंदर जो है बहुत सारे इक़दाम लिए गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा। मिसाल के तौर पे कानून कहता है कि अंडर 18 को सिगरेट ख़रीदना जो है मना है, लेकिन वो सिगरेट आराम से मिल जाती है इनको। ये कानून कहता है कि जनाब पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग बैन है, लेकिन अमल दरामद उस पर भी नहीं हो रहा। ये कानून कहता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर तंबाकू नोशी पे पाबंदी होनी चाहिए, लेकिन अभी भी यूनिवर्सिटी के अंदर सिगरेट मिल रही है और नौजवान तंबाकू पी रहे हैं। तो कानून तो है हमारे मुल्क में, लेकिन अमल दरामद अनफॉर्चुनेटली इस पर नहीं हो रहा। आमतौर पर सिगरेट पीने के लिए लोगों के पास कई वजूहात होती हैं। कुछ लोग एडिक्शन का बहाना करते हैं और कुछ लोग स्ट्रेस का बहाना करते हैं। क्या वाकई में इन वजूहात में सच्चाई है? तंबाकू एक दुनिया का सबसे ख़तरनाक नशा आवर चीज़ है। ये ज़्यादा ख़तरनाक नशा है कंपेयर टू अल्कोहल के, हेरोइन के, कोकेन के, मैरिजुआना के, चर्स के। तो बात यह है कि इसको ख़त्म करने के लिए जो लोग से हम जब कहते हैं तंबाकू छोड़ने को, तो वो कहते हैं जनाब इससे हमारा स्ट्रेस कम होता है। रिसर्च ने साबित किया है कि तंबाकू से स्ट्रेस कम नहीं होता, बल्कि जो शख्स 20 सिगरेट पीता है तो उसका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, कम होता है, बढ़ता कम होता है। अगर वो सिगरेट छोड़ दे तो उसका एंग्जाइटी लेवल जो है आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा और ज़्यादा पुरसुकून ज़िंदगी गुजारेगा। तंबाकू में जहां और केमिकल्स शामिल हैं, वहीं निकोटीन नामी जुज़ भी इसका हिस्सा है, और यही निकोटीन टार असल में हमारे जिस्मानी निज़ाम को तंबाकू का आदी करता है और इंसान को सुकून पहुंचाता है। WHO के मुताबिक पाकिस्तान में 8% लड़कियां और 31% लड़के शीशा इस्तेमाल करते हैं और 54% नौजवान तंबाकू नोशी करते हैं। आम ख्याल ये है कि इस आदत को तर्क करना निहायत मुश्किल काम है। तंबाकू की आदत छोड़ने से मुतालिक कई गलत फहमियां हैं, जिनको खत्म करना पहला कदम है। तंबाकू नोशी तर्क करने के लिए जरूरी है कि ना सिर्फ इसके अच्छे और बुरे पहलुओं को सामने रखा जाए, बल्कि इससे होने वाले तवील नुकसान पर भी गौर किया जाए।